में महंत ने आश्रम से आधा दर्जन पेड़ कटवा दिए। वृंदावन में एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार पेड़ लगाने पर जोर दे रही है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग हरे व छायादार पेड़ों को काटने में लगे हैं। मामला श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित छत्तीसगढ़ कुंज का है। शुक्रवार की दोपहर छत्तीसगढ़ कुंज के महंत गोपी कृष्णदास महाराज के इशारे पर कुंज में वर्षों पुराने लगे आधा दर्जन पेड़ों को काट दिया, जिसमें मुख्य रूप से नीम, कदम, बरगद आदि के वृक्ष थे। जब आश्रम के महंत ने इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अनजान बनते हुए यह कहा कि मेरी जानकारी नहीं है। बंदरों की बात कहते हुए पेड़ गिरने की बात बताने लगे। सोचने की बात है, क्या बंदर आधा दर्जन पेड़ एक साथ गिरा सकते हैं? निश्चित रूप से यह जमीन का मामला है, जिसे मोटी कीमत लेकर जमीन बेचने की तैयारी हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही 500 पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर चारों तरफ विरोध देखने को मिल रहा है। इसके बाद आश्रम के महंत द्वारा इस तरह से वारदात को अंजाम देकर प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ा है। वन अधिकारी आंख मूंद कर सोए हुए, उन्होंने पेड़ों के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की उदासीनता के चलते पेड़ों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। जहां एक तरफ कुछ भैंसों के द्वारा कुछ पत्ते खा लेने पर नगर निगम द्वारा भैंस मालिक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, वहीं छत्तीसगढ़ कुंज के महंत द्वारा आधा दर्जन पेड़ काटने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या ऐसे ही मौन बना रहता है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जी महाराज जी, अभी जो हरे भरे पेड़ काटे गए हैं, क्या मामला? ये मामला कुछ नहीं है। हरे भरे पेड़ खड़े थे, इसमें काट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं, वृंदावन में राक्षस हैं ये। जबकि पेड़ काटना सख्त मना है, फिर भी पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी हाल ही में एक और घटना ऐसी हुई है जिसमें 350 से अधिक पेड़ों की हत्या कर दी गई थी, जो कि मामला भी बहुत तेजी पर तूल पकड़ रहा है, और उसके बावजूद भी ऐसे मामले लगातार होते जा रहे हैं। ये तो बात सही है, प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हमको कुछ समय बाद वृंदावन में पेड़ों के दर्शन भी नहीं होंगे, वृक्ष हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हम लोग कहाँ से सांस लेंगे? आप बताइए। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी ब्रज में कहावत कही जाती है, वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगाम सौ गाम, बंसी वट सौ वट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। जी, आज उस कहावत को देखते हुए कितनी चीजें सही हो रही है? कुछ सही नहीं हो रहा है वृंदावन में, तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। भूमाफिया ज्यादा आ चुके हैं वृंदावन में, सब लोग ये नाश कर रहे हैं वृंदावन का आकर के यहाँ पर। लेकिन प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जी महाराज जी, कहा गया है कि यहाँ पेड़ काट दिए गए हैं नीम के, बरगद के। नहीं, कोई भी नीम का, बरगद का कोई भी पेड़ नहीं काटा है। देखिए, ये नीम का पेड़ बहुत दिन पुराना सूखा हुआ है, देख लीजिए, और जांच भी हो जाएगी इसके लिए। दूसरी बात, बंदर कल कई आपस में पेड़ से गिर के मर गए। डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर की भी परीक्षण हमने कराया, इंजेक्शन लगाए, समझे, और कई लोग घायल भी हो गए बंदर से। कल बंदरों ने कई लोगों को काट भी लिया, समझे। तो और एक पेड़ अपनी से गिर गया, तो गिरने के लिए उसको अलग अलग हटाया गया। छज्जा भी हमारा टूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। और हम लोगों का ऐसा धारणा नहीं, हम लोग संग हजारों पेड़ लगाते हैं। वृंदावन में मैंने लाखों पेड़ लगवाए हैं बेरी वालों की तरफ से, श्री राम बेरी वालों की तरफ से लाखों पेड़ वृंदावन में लगवाए गए हैं। इसलिए अपने को तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो संग है नहीं, बहुत पुराने व्यक्ति भी हैं, और धर्म की और वृक्षों की और वृंदावन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्राचीन व्यक्ति मैं हूँ। वृंदावन के हर विरोध में रहता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। यारीलाल वशिष्ठ हमको जानते हैं, वृंदावन का बच्चा बच्चा जानता है, हमें कितने आश्रम मैंने गुंडों के, भूमाफियों के उसे बचाए हैं। और ये भी है नहीं, ये एक भूमिका है लोगों की, जबरदस्ती हरी अयोध्या कुंज की फर्जी रजिस्ट्री करके और इसको हड़पना चाहते हैं। कुछ वृंदावन के ऐसे भूमाफिया हैं, कितने आश्रमों को, बाबाजियों को मरवा के 10 मर्डर मेरे सामने हुए होंगे महंतों के आके। जो हरे भरे पेड़ काटे गए हैं उनको लेकर के बताएं कि ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण था? नहीं बताया नहीं, बंदरों के कारण, और पेड़ गिर गया था इसलिए काटे नहीं। महाराज जी, अभी हाल ही में इतना बड़ा एक मामला जो कि प्रकाशित में है राज्य स्तर पर, उसके बावजूद भी हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई हरा पेड़, ये सफेदा के हैं,
एक भी पेड़ हमने हरा काटा हो, अब देख लीजिए, कोई भी सफेदा से वो गिर गया था, वो इसलिए उसको हटाया गया, और कोई ऐसी बात नहीं है। महाराज जी वन विभाग की टीम आई है, बोल रही है कि आपने परमिशन नहीं ली इनको काटने की। नहीं, ऐसा है, हम लोग ऐसा है। दूसरी बात, अस्वस्थ है, बाबा जी हैं, उम्र भी काफी है, परेशान भी है, बीमार भी है, तो इसलिए आदमी को तो भेजे थे, उसने कहा कि हमने ले ली है। अब कहाँ तक क्या हुआ, मैं इसकी जानकारी मेरे को नहीं हो पाई, समझे, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, समझे। असलियत जो भी है, देखिए, एक बात को झूठ बोलने के लिए 10 झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। सच्चाई तो सच्चाई होती है, और सच्चाई हम कितने भी छुपाएंगे वो सच्चाई छुपेगी नहीं, है ना। और ऐसा नहीं है, मैं कोई भी सत्य के लिए तो मैं लड़ता ही हूँ दुनिया में, और 100% नहीं, 101% सत्य बोलने का इरादा रखता हूँ। भले मेरी कोई गर्दन भी काट दे, वो झूठ नहीं बोलने का मेरा सिद्धांत है अपना। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरदास। कहाँ के रहने वाले महाराज जी आप? मैं यहाँ पर कमा मार में मालाधारी अखाड़े में रहता हूँ। क्या मामला है महाराज जी अभी जो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? ये पेड़ कटे हैं, किन लोगों के द्वारा काटे गए हैं? छत्तीसगढ़ कुंज जो है, वहाँ का जो महंत है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा काटे गए। और कौन काटे? करीब कितने पेड़ और कौन कौन से पेड़ काटे गए? भाई मैंने तो, हम तो उधर बैठे थे तो आवाज आई दादाजी ने, मैंने क्या हुआ रे, अरे बाबा पेड़ कट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 4-5 पेड़ कटे हैं। किस किस चीज के हरे भरे पेड़ थे? हाँ बिल्कुल हरे भरे थे। किस किस चीज के पेड़ है महाराज जी? भाई मेरी नॉलेज में एक तो नीम का पेड़ है, दूसरा एक छोटा पेड़ था कदम का, और ये सर्रू क्या कहते हैं, यूकलिप्टस वगैरह, बर का पेड़ टूटा है क्या? महाराज जी, अभी फिलहाल में देखा जा रहा है, हाल ही में एक मामला बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है, जिसमें 350 से ऊपर पेड़ कुछ भूमाफियों द्वारा काट दिए गए। प्रशासन अभी भी हरकत में, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे? अब भैया जब पेड़ नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो अपन को मरना पड़ेगा, और क्या कहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल